मरने से कबल मर्द के नाखून खुद ब खुद छोटे होना शुरू हो जाते हैं। जिस बंदे के पांव बड़े हों उसकी किस्मत अच्छी होती है। औरत का ऊंची आवाज में बोलना दौलत की लालची होने की अलामत है। बुरा काम करते वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है। हराम कमाई वाला गोश्त जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। तुलसी का पौधा घर में लगाया जाए तो घर में मक्खी, मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते। सजदे के दौरान आंखें बंद कर लेने से नमाज टूट जाती है। पपीता का बीज सांप के जहर को भी खत्म कर देता है। बरगद का दरख्त घर में लगाने से घर में गुर्बत नहीं आती। ऊंट वो वाहिद जानवर है जिसको हैज आता है। कॉफी सूर के पेशाब से बनाई जाती है। वजू के बाद पानी पी लेने से बंदा कभी बीमार नहीं होता। जो औरत जुड़वा बच्चे पैदा करती है वो कभी गरीब नहीं होती। रोटी खाने के फौरन बाद छींक आ जाना जल्द दौलत मिलने की अलामत है। छींक आते आते रुक जाना मेहमानों के आने की अलामत है। घर में मकड़ी का जाला बनाना बेबरकती होने की अलामत है। घर में बिल्ली का चूहे का खाना घर में गुर्बत के जाने की निशानी है। ख्वाब में खूबसूरत औरत देखना जल्द दौलत आने की अलामत है। भूरे रंग वाली आंखों वाला बंदा कभी गरीब नहीं होता। जिस घर में गोश्त ज्यादा खाया जाए वहां लोग जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। 3 बेटियों वाला बाप कभी गुर्बत का मुंह नहीं देखता। मस्जिद में बैठकर मछली खाना जायज नहीं है। अपने हाथ के नाखून खाने से कैंसर की बीमारी होती है। मुर्गी को दोबारा गर्म करके खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। पलीत औरत के साथ जमा करने से बच्चा माजूर पैदा होता है। घर में स्याह रंग के खरगोश के बाल रखने से 80 साल तक घर पर काला जादू असर नहीं करता। पीले रंग की बिल्ली आम बिल्लियों से ज्यादा शैतान होती है। चाय को दोबारा गर्म करके पीने से बेहतर है बंदा जहर ही खा ले।